नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं वर्ब पे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना नया सीखा। और बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ जीरेंड फ्रेज। इन चार ऑप्शंस में कौन सा जीरेंड फ्रेज है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, सी विल स्विम इन द पूल। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, स्विमिंग इज़ हर फेवरेट हॉबी। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, स्विम सूट्स आर ऑन सेल। आप लोग जानते हैं जीरेंड क्या होता है। जीरेंड जो है डायरेक्ट जीरेंड और इनडायरेक्ट जीरेंड है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, स्विमिंग इज़ हर फेवरेट हॉबी। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ रेगुलर पास्ट टेंस वर्ब। आपको इसमें रेगुलर वर्ब बतानी है, वो भी कैसा, पास्ट बतानी है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो चार ऑप्शंस दिए गए उनमें से सबसे पहले आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए जो पास्ट में नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन जो है आप इसको काट दीजिए क्योंकि ये विल में दिया गया जो कि फ्यूचर में है। वैसे भी टुमारो दिया गया। सी वाले ऑप्शन को भी काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, दे हैव गॉन होम, ये प्रेजेंट का परफेक्ट दिया गया। अब बात करते हैं ए और बी की। ए और बी में जो वर्ब दिए गए हैं, एक वॉक दिया गया है और एक आपका बॉट दिया गया। वॉक जो है वो उसका सेकेंड फॉर्म वॉकड है और जो बाई होता है उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है बॉट होता है। अब ये दो सेंटेंसेस पास्ट में है तो है, लेकिन हमको चाहिए रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से बनते हैं। ईडी, जैसे वॉक का सेकेंड फॉर्म ईडी से बनता है, जबकि यहाँ पर जो बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट और बॉट है ये अदर पैटर्न से बन रहा है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पास्ट भी होना चाहिए और रेगुलर वर्ब भी होना चाहिए, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो ए वाला होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिखा गया है, इन विच, ये है इन विच सेंटेंस इज द वर्ब इन द सब्जंक्टिव मूड। देखिए, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते समय लोग कुछ भी क्वेश्चंस किसी भी तरह के जो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअली क्या है, बस जानते हैं कि हाँ इस तरह का कुछ होता है। तो सब्जंक्टिव मूड, आप शायद बहुत सारे लोग ऐसे हों जो सब्जंक्टिव मूड के बारे में आप अवेयर ना हो। तो जैसे कि आप कंडीशनल सेंटेंस जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कंडीशनल सेंटेंस ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, सब्जंक्टिव मूड भी कहते हैं, अनरियल पास्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सब्जंक्टिव मूड जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। इन चार ऑप्शंस में आप देखो कि कौन सा आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अब जैसे कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है आपका इसका ए, इफ आई वर यू आई वुड गो। ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इमेजिनेशन होता है, आप लोग जानते होंगे अगर आपने पढ़े होंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ नंबर में ये कह रहा है, विच सेंटेंस हैज अ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन दिया गया कि इसमें कि पैसिव वॉइस कौन सा है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील, ये एक्टिव वॉइस है। द बुक वॉज रीड बाई मैनी पीपुल, तो आप जानते हैं कि एक हिंट भी होता है कि बाई का यूज़ किया गया है पैसिव वॉइस। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बाई का यूज़ किया जाए, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। और वैसी बात बी वर्ब या कुछ पैसिव वॉइस के जो फॉर्मेट होते हैं, अब ये चीज़ें जानते होंगे आप लोग, तो आंसर इसका हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का आपको सेंटेंस चूज करना है। देखिए, दो तरह के वर्ब होते हैं। मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद
कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया गया होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। पहला जो सेंटेंस दिया इसमें देखो ही स्लीप्स पीसफुली दिया गया, पीसफुली एक एडवर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बी वाले में दिया सी लाफ लाउडली, ये भी देखो एडवर्ब है। ये कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग, कई बार लोग का मतलब ये है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेन वर्ब के बाद कुछ दिया जाए तो ट्रांजिटिव है और ना दिया जाए तो इंट्रांजिटिव है। ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर पीसफुली और लाउडली ये एडवर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं, वो कर्म नहीं है। यहाँ पर सी वाला दिया गया दे ईट पिज़्ज़ा, तो अब यहाँ पर तो देखो वर्ब है ईट और पिज़्ज़ा एक ऑब्जेक्ट दिया गया, और उसके बाद में डी दिया गया द सन राइजेस, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही आपका कोई एडवर्ब है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, सी वाला आंसर होगा दे ईट पिज़्ज़ा। इसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसी में ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आप जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी होता है, एक हमारा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी को ही हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसमें 13 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरह की वर्ब जो आप जानते होंगे। तो इसमें से देखो कौन सा वर्ब सेंटेंस ऐसा है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ए वाले में डांस्ड सेकेंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब है, बी वाले में कैन दिया गया, सी वाले में प्लेड दिया गया और डी वाले में आर लिविंग दिया गया। तो आंसर बिल्कुल सिंपल हो गया, बी वाला होगा ही कैन स्विम वेल, क्योंकि यहाँ पर कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच सेंटेंस यूजेस द वर्ब टू बी एज लिंकिंग वर्ब। आप लोग जानते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं। जब किसी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट से जुड़ता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब लिंकिंग वर्ब जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पर एम जो एक वर्ब यूज़ किया गया है वो लिंकिंग वर्ब है। उसी तरीके से बी वर्ब भी आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर कर सकते हैं। देखिए ए, बी और सी और डी में पहले वाले में सी डांसेस एवरी इवनिंग, बी वाले में ही रैन टू द स्टोर, सी वाले में दे वर हैप्पी और डी वाले में आई विल स्टडी लेटर। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, वर्ब यहाँ पर दिया गया है, बी वर्ब जो है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आप लोग समझते होंगे। फ्रेजल वर्ब क्या मतलब होता है कि जब कोई भी वर्ब किसी प्रीपोजिशन को लेके एक दूसरा मीनिंग देता है। दूसरा मीनिंग का मतलब उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उस चीज़ को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया सी लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सनसेट, सेकेंड वाले में ही विल विजिट हिज ग्रैंड मदर, सी वाले में दे टर्न अप द म्यूजिक और डी वाले में वी एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो आप पहले वाले में देख रहे हैं कि लुक्ड के साथ ऐड दिया गया है और टर्न के साथ अप दिया गया है। इन्हीं दोनों सेंटेंसेस में आपको फ्रेजल वर्ब देखना है, क्योंकि बाकी बी और डी में प्रीपोजिशन ही नहीं है। अब समस्या क्या है कि जैसे सिर्फ प्रीपोजिशन से मतलब नहीं होता। सी लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सनसेट, यहाँ जो एट का यूज़ किया गया है ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लुक के साथ एट का यूज़ किया जाए। यहाँ पर जो एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब बन रहा है वो होता है आपका टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है किसी भी जगह पर इकट्ठे होना। जैसे दे टर्न अप द म्यूजिक, वो म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। जबकि लुक्ड अप में जो एट है वो फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे हम पैसिव वॉइस में बाय लगाते हैं, लुक के साथ एट लगाते हैं, इंटरेस्टेड के साथ है ना विद लगाते हैं, ऐसे एंग्री के साथ एट, या जो भी है प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है। तो हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो फ्रेजल वर्ब नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में है इन विच सेंटेंस इज द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपको बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें से वही आपको सेंटेंस चूज करना है। दे वेंट टू द मूवीज, बी वाला ऑप्शन दिया गया है सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, सी वाले में ही विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक और डी वाले में वी शैंग अ सॉन्ग टुगेदर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इसी में आपका हैज़ है और उसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है और एक एडवर्ब दिया गया ऑलरेडी जो कि डिनोट करता है परफेक्ट टेंस को।
बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, दिया गया है चूज द सेंटेंस विद अ वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी वाला फॉर्म होता है। तो आप इसमें से देखेंगे, पहला ऑप्शन में रीड्स दिखा है जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। दूसरे ऑप्शन में आर प्लेइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तीसरा आंसर आपका सही है, ही विल बी स्टडिंग ऑल नाइट, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट वाला जो दिया गया है हैव पेंटेड, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें क्या है कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कभी कभार रखते हैं, और आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक आते हैं और वही लोग नहीं कर पाते। तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।